भारत में चुनाव का माहौल है। 4 चरण का मतदान हो चुका है, 3 चरण बाकी है। अलग अलग विशेषज्ञ चुनावी नतीजों को लेकर अलग अलग राय रख रहे हैं। कौन कितनी सीटों को हासिल करेगा, इसके लिए रणनीति अपना रहे हैं, उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे में एक टिप्पणी चीन से भी आ गई है कि मोदी 430 सीटों पर बढ़त पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बात आई कहां से, वो जानने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। भारत और चीन के बीच अप्रैल 2020 में जो तनाव पनपा वो 2024 के मई में भी बना हुआ है। दोनों देशों के हजारों सैनिक पूर्वी लद्दाख में तैनात हैं। अब भी कोर कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है। ये सब कब ठीक होगा, इसे लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच जो भी मुद्दे बचे हैं उन पर सहमति बन जाए तो दोनों देशों में रिश्ते पहले की तरह सामान्य हो सकते हैं। उन्होंने कहा, चीन के साथ जिन मुद्दों पर विवाद अभी सुलझा नहीं, वे मुख्य रूप से पेट्रोलिंग राइट्स को लेकर है। भारत और चीन के बीच सीमांकन नहीं हुआ है। ऐसे में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या वास्तविक नियंत्रण रेखा के इर्द गिर्द दोनों देशों के जवान गश्त लगाते हैं। LAC से कुछ लगे इलाके ऐसे हैं जिन्हें भारत अपना मानता है, लेकिन हमारे जवान वहां गश्त नहीं लगा पा रहे हैं। जयशंकर इन्हीं पेट्रोलिंग राइट्स की बात कर रहे थे। विदेश मंत्री के इस बयान पर चीनी विशेषज्ञों ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि ऐसा करके वे विवादित क्षेत्र को भारतीय सीमा में शामिल कर सकते हैं, जिससे कि चीन की संप्रभुता का उल्लंघन होगा। PTI के इंटरव्यू में विदेश मंत्री से प्रधानमंत्री के एक इंटरव्यू को लेकर सवाल किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सीमा पर हालात से निपटना बहुत जरूरी है, जिससे कि भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण संबंध बन सके। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए विदेश मंत्री से पूछा गया था कि चीन और भारत के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद के समाधान की उम्मीद कब तक की जा सकती है। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस पर कहा, मैं इसे प्रधानमंत्री के इंटरव्यू से नहीं जोड़ूंगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री एक व्यापक विषय पर अपनी बात रख रहे थे। आखिरकार पड़ोसी के रूप में हर देश अपने पड़ोसी से अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन आज चीन के साथ हमारे रिश्ते सामान्य नहीं हैं, क्योंकि बॉर्डर वाले इलाकों में कई जगह तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसलिए हमें उम्मीद है कि चीन भी ये समझेगा कि इस तरह की स्थितियाँ किसी के हित में नहीं है। मैं कहूँगा कि अगर रिश्तों को सामान्य बनाना है तो हमें उन मुद्दों का हल खोजना होगा। एस जयशंकर ने आगे कहा कि कूटनीति में धैर्य बहुत जरूरी है और भारत चीनी पक्ष के साथ लगातार चर्चा करता रहता है, लेकिन चीन ने इस बात में भी खोट ढूंढ ही लिया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में जयशंकर के बयान पर टिप्पणी है। शंघाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के रिसर्च फेलो हु जियोंग के हवाले से अखबार ने लिखा है कि जयशंकर के बयान का मतलब ये निकलता है कि भारत चीन के बीच विवादित इलाके भारत के अधिकार क्षेत्र में मान लिए जाएं। हु ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत चीन मुद्दे पर कम बात करते हैं, लेकिन जयशंकर एक कड़ा रुख सामने रखते हैं। ऐसे में लगता है कि मोदी ये सब केवल चुनाव को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। हु ने यहाँ तक कह दिया कि 430 सीटों पर बढ़त पाने के लिए मोदी भारत चीन के बीच विवाद को थोड़ा शांत करना चाहते हैं, ताकि स्विंग वोटर्स को प्रभावित किया जा सके। चीन को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। है ना मजेदार चाइनीज लॉजिक। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।